नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 12th बोर्ड पेपर जो 2020 18 जून को हुआ था उसका हल देख रहे हैं। इससे संबंधित 3 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक जो है आई बटन में आ रहा होगा। आज हम इसका सेक्शन डी देखेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से है कि कोई फलन f(x) है mod x - 1 प्लस 2 इंटू mod x - 2 प्लस 3 इंटू x - 3 की बिंदु 1, 2 और 3 पर सातत्यता और अवकलनीयता की जांच करो। ठीक है बच्चों, तो ये 3 बिंदुओं पर इसकी अवकलनीयता और सातत्यता जांच करनी है, 1, 2, 3। तो मैं आपको x बराबर 1 पर अवकलनीयता और सातत्यता कैसे चेक करते हैं वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कि जैसे हमें x बराबर 1 पर इसकी सातत्यता या अवकलनीयता की जांच करनी है, x बराबर 1 पर, तो हमें 1 से कम पर भी फलन का मान चाहिए और 1 से अधिक पर भी मान चाहिए। ठीक है, तो इसका मान x बराबर 1 से कम पे कैसे निकालेंगे कि जब x का मान 1 से कम हो तो फलन का मान हम कैसे निकालेंगे, f(x) बराबर आएगा, है ना। आप सोचिए कि x का जो मान है वो 1 से कम है, 1 से थोड़ा सा कम है ना, 0.99 है, ऐसा सोच लें। तो यहाँ x का जो मान आप रखेंगे वो 1 से कम है। ठीक है, तो x का मान तो 1 से कम है, लेकिन यहाँ माइनस में 1 है, यानी x का मान तो 1 से कम रहेगा, 0.9 रह गया, लेकिन माइनस में 1 है। इस प्रकार अंदर जो मान रहेगा उसमें माइनस ज़्यादा रहेगा। तो हम इसका जब मोड हटाएंगे, क्योंकि अंदर जो मान है, क्योंकि x का मान तो 1 से कम है, लेकिन प्लस में तो 1 से कम है, लेकिन माइनस में 1 है, इसलिए मोड हटाने पर ये जो है माइनस में आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब यहाँ x का मान 1 से कम है, यानी प्लस का मान तो 1 से कम है, लेकिन माइनस का मान 2 है, ज़्यादा है, यानी इसका भी मोड हटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 इंटू x - 2। इसी प्रकार माइनस का यहाँ भी ज़्यादा है तो ये मोड हटेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, -3 x - 3। तो इसका हम मान निकालेंगे तो ये आएगा -x + 1 -2x + 4 -3x + 9। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो यहाँ माइनस का 6x और प्लस का है 14। तो एक तो ये हमने मान निकाला कि जब x का मान 1 से कम है। अब सेकंड कंडीशन, जब x का मान 1 के बराबर या उससे ज़्यादा है तो f(x) क्या आएगा। अब आप x का जो मान है 1 के बराबर हो सकता है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो x का मान 1 से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 के बराबर होगा, यानी अब यहाँ माइनस तो है 1, लेकिन x का मान हम 1 या उससे ज़्यादा लेंगे, यानी x का मान प्लस में है, x है या उससे ज़्यादा, यानी यहाँ पे प्लस का मान ज़्यादा रहेगा, यानी इसका मोड हटाने पर ये वाला प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन ये फिर भी माइनस से रहेगा, क्योंकि हम x का मान 1 से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे। x का मान 1.1 हो सकता है, तो अगर आप यहाँ 1.1 रखते हैं, लेकिन माइनस का तो 2 है, तो ये माइनस में रहेगा x - 2। इसी प्रकार से ये भी माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हल करेंगे तो ये आएगा x - 1 -2x + 4 -3x + 9। ठीक है, और इसको सरल करें तो ये आएगा माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का x, तो माइनस का तो 4x, और अचर जो है यहाँ पे 9 और 4 13 में से 1 गया तो 12। ठीक है, अब हम यहाँ पर x बराबर 1 पर सातत्यता चेक करनी है, तो x बराबर 1 पर 22 सीमा निकालेंगे। x बराबर 1 पर 22 सीमा यानी f1 - h। 1 से कम पे निकालेंगे, 1 से कम पे तो मान यहाँ से आएगा, इसमें x की जगह रखेंगे 1 - h, तो ये आएगा -6 1 प्लस 14, जहाँ h जो है वो टेंस टू 0 है, यानी लगभग 0 के बराबर कोई संख्या है। तो यहाँ h को हमें फिर भी 0 करना है, तो इसका मान आएगा -6 + 14 यानी 8। ठीक है, इसी तरह से
x बराबर 1 पर दाईं सीमा, यानी x बराबर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पे मान निकालना है। तो ये आएगा f1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पे निकालेंगे तो मान यहाँ से आएगा। तो आएगा -4 इंटू 1 प्लस एच प्लस ये, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का तो 4, ये तो 0 हो जाएगा, तो -4 प्लस 12 यानी आएगा 8। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है, तो हम कहेंगे x बराबर 1 पर फलन सतत है। तो इस प्रकार बच्चों x बराबर 1 पर हमने देखा कि इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है, LHL बराबर RHL, अतः हम कहेंगे x बराबर 1 पर फलन सतत है। अब हम x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं, यानी x बराबर 1 पर बायां अवकलज निकालेंगे, जिसका इस तरह से सूत्र होगा, x बराबर 1 पर बायां अवकलज का ये सूत्र होगा। अब 1 से कम पे मान निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा, इसमें हम x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच, तो ये आएगा -6, x की जगह 1 माइनस एच प्लस 14, और फिर हम f1 पे मान निकालेंगे, तो f1 पे मान यहाँ से आएगा, यानी इसमें x की जगह 1 रख देंगे, तो 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस का 12 में से 4 गया तो 8, है ना। तो माइनस f1 का मान 8 है, माइनस ऐसा अपॉन में h, माइनस को अंदर गुणा करेंगे, है ना। यहाँ 14 में से 8 गया तो 6 और माइनस का 6 प्लस, तो 6 तो कट जाएगा, h से h भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 6 और माइनस 6 बचेगा। इसी प्रकार से दायां अवकलज का ये सूत्र है, ठीक है। मान 1 से ज़्यादा पे मान निकालना है, तो यहाँ से मान आएगा, यहाँ -4 इंटू x, 1 से ज़्यादा है तो ये रखेंगे, इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर -4h अपॉन h आएगा, यानी -4 आएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अगला प्रश्न था 27वां कि आप सिद्ध कीजिए कि ये जो समाकलन है ये बराबर होगा पाई इंटू log 1/2 के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माना ये i बराबर है, इसको हमने नाम दी समीकरण नंबर फर्स्ट, फिर इसमें हमने गुणधर्म 4 काम में लिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो पाई है ये यहाँ आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और हम जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे तो आएगा 2i बराबर 0 से पाई, यहाँ तो है log 1 प्लस कोस एक्स और यहाँ है log 1 माइनस कोस एक्स, और log जो है उसके गुणधर्म के हिसाब से log m प्लस log n हो जाएगा log m इंटू n, 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, फिर दोनों को गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। इसकी जो घात 2 है इसको हम आगे ले लेते हैं। अच्छा, इधर भी 2i चल रहा है, तो इसकी जो 2 घात है वो हमने आगे ले ली, 2 से 2 कट जाएगा, तो i बराबर आएगा 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। ये इसको हम नाम दे रहे समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो इसकी लिमिट है 0 से पाई, इसको हम लिमिट को आधा कर देते हैं, है ना। जैसे गुणधर्म के हिसाब से ये होता है कि 0 से पाई है, अगर आप इस लिमिट को आधा करते हैं तो हम यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट को आधा करके ये आएगा i बराबर, लिमिट आधा कर दिया आगे 2 गुणा, तो i बराबर आएगा 2 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें हम गुणधर्म 4 काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो गुणधर्म होगा 4 काम में लेंगे, जैसे पाई बाई 2 ये अंदर आ जाएगा, तो यहाँ हमने लिखा है, ध्यान दीजिए कि i बराबर आएगा 2 0 से पाई बाई 2 log साइन x की जगह लिखा हमने यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो i बराबर आएगा 2 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स। इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 4। ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4, फिर दोनों समीकरणों को एक बार फिर से जोड़ेंगे, 3rd को और 4th को, तो i और i 2i हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 गुणा में यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो आएगा log साइन एक्स और यहाँ से आएगा log cos एक्स, फिर वही गुणधर्म काम में लेंगे तो ये हो जाएगा log साइन इंटू कॉस,
अगर हम इसमें 2 का गुणा भी कर दें अंदर और 2 का भाग भी दे दें तो ये सूत्र हो जाएगा sin 2x का। तो इसको हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 log sin 2x और अपॉन में आएगा 2। ठीक है, अब ये जो था आगे लघु गुणक है m/n, log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। तो इसको हम लिखेंगे log m माइनस log n dx। ठीक है, अब यहाँ पर इनको अलग अलग कर देते हैं, 0 से π/2 log sin 2x dx और ये π/2 log 2 तो कांस्टेंट है और लिमिट है इसकी 0 से π/2 1 dx, है ना। तो इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जो 2x है या 2x लिखा हुआ है, 2x की जगह हम प्रतिस्थापन करेंगे t, अवकलन करेंगे तो 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर आएगा 2 को उधर ले जाएंगे dt/2, तो dx की जगह आएगा dt/2, 2x की जगह आएगा t, लिमिट भी चेंज होगी। पहले लिमिट थी π/2 तो यहाँ π/2 रखेंगे यानी डबल हो जाएगा, पाई हो जाएगी, 0 से पाई आएगी लिमिट। ठीक है, और ये जो 2 है यहाँ पर dt/2 वाला 2 हमने आगे ले लिया तो आएगा 0 से पाई log sin t dt। अच्छा, एक जो गुणधर्म है कि log sin t dt को हम लिख सकते हैं log sin x dx। ठीक है, और ये माइनस log 2, एक का समाकलन आएगा x और x, है ना, एक का समाकलन आएगा x और यहाँ 0 से π/2। फिर यहाँ अपन x की जगह ये π/2 रखेंगे, हायर लिमिट रखेंगे तो आएगा log π/2, log π/2। ठीक है, अब बटा में यहाँ पे 2 है, π/2 है तो पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2i, ये 2 कट जाएगा तो ये रह जाएगा इस तरह से, इसका भी 2 कट जाएगा तो ये पाई रह जाएगा। अब 2i और हम यहाँ इसको देख रहे हैं और ये हमने यहाँ पर माना था i के बराबर, तो हम कहेंगे कि ये जो है i के बराबर है माइनस पाई log 2। इस i को इधर लाएंगे तो 2i में से एक i जाएगा तो i बराबर आएगा माइनस पाई log 2 और log 2, है ना, log 2 को हम लिख सकते हैं माइनस log 1/2। तो यहाँ माइनस चल रहा था, log 2 की जगह हमने लिखा माइनस log 1/2, तो इस तरह से माइनस और माइनस गुणा होके तो इस प्रकार आंसर आएगा कि जो हमारा प्रश्न था i बराबर, इसका मान आएगा पाई log 1/2। 28वें का फर्स्ट है कि सिद्ध करो कि इसका मान इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले, ठीक है, इसका मान निकाल लेते हैं कि b प्लस सी, ये आगे काम आएगा, b प्लस सी क्रॉस c प्लस a। तो b क्रॉस इन दोनों से, c क्रॉस दोनों से, तो फिर b क्रॉस c, फिर b क्रॉस a, इसी तरह से c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। और हम जानते हैं कि c क्रॉस c या b क्रॉस b वगैरह का मान 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा b क्रॉस c, b क्रॉस a और c क्रॉस a। अब हम ये सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a डॉट b क्रॉस c, है ना, तो ये आएगा a प्लस b डॉट b क्रॉस c। ठीक है, अब इसका जो मान है वो हमने पहले निकाल रखा है तो इसकी जगह ये रख देंगे। ठीक है, अब a प्लस b डॉट b क्रॉस c, a प्लस b डॉट b क्रॉस a, a प्लस b डॉट c क्रॉस a, फिर इनको गुणा करेंगे तो a डॉट ये इस तरह से a डॉट b क्रॉस c, फिर b डॉट b क्रॉस c, इसी तरह से a डॉट b क्रॉस a, b डॉट b क्रॉस a, a डॉट c क्रॉस a और b डॉट c क्रॉस a। और ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और इसमें जब ये दो समान होते हैं जैसे b और b तो इसका मान 0 आ जाएगा, a और a है तो इसका मान 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, a और a है इसका मान 0 आएगा। और वैसे ये आएगा BCA, लेकिन चक्रीय गुणधर्म से BCA या ABC आपस में बराबर होते हैं तो इसका भी मान आएगा ABC। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये 2 बार आ रहा है तो इसका मान आएगा 2ABC। 29वें का पहला, 2 रेखाओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है तो इनकी तुलना हम उससे करेंगे x माइनस x1 बटा a1, y माइनस y1 बटा b1, z माइनस z1 बटा c1। तो x1 y1 z1 का मान ऊपर से आएगा और a1 b1 c1 का मान नीचे से आएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण की तुलना x माइनस x2 बटा a2, y माइनस y2 बटा b2 से करेंगे तो इस तरह से
x2 y2 z2 का मान और a2 b2 c2 का मान आएगा। फिर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, इसमें मान रख के आंसर ला सकते हैं। 29वें का सेकंड प्रश्न है, यहाँ दो रेखाओं का सदिश रूप में समीकरण दे रखा है, ठीक है, और हमें इनके बीच की दूरी बतानी है। तो अगर हम यहाँ देखें 2i + 3j 6k 2i + 3j 6k, यानी दोनों बराबर है, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर है, अतः इनकी तुलना इनसे करेंगे a1 + λb और a2 + λb। तो यहाँ a1 a2 और b का मान ये है, रखेंगे। अब हमें समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है, यानी a2 - a1 चाहिए, a2 में से a1 घटा देंगे और हमें इसका मान चाहिए b क्रॉस a2 - a1। तो b मतलब है ये 2 3 6 और a2 - a1 यह 2 1 - 1, इसका मान निकालेंगे। और अब हमें इसका परिमाण भी चाहिए, तो इसका परिमाण निकालने के लिए 9 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर का रूट आएगा। इसी तरह से b का परिमाण, ठीक है, b का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का रूट लेंगे तो साथ, फिर सूत्र में मान रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा √293/7 न्यूनतम दूरी। 30वां प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति के बारे में ये ज्ञात है कि वो 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है तथा बताता है कि उस पर आने वाला जो संख्या है वो 1 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मानेंगे कि ए घटना ए है, व्यक्ति द्वारा ये बताना कि पासे पर अंक 1 आया है। E1 घटना है, व्यक्ति द्वारा सत्य बोलना, और यहाँ में सवाल में दे रखा है कि वो सत्य बोलते हैं 5 में से 3 बार, यानी उसके सत्य बोलने की प्रायिकता 3/5। और E2 को मान रहे कि व्यक्ति के द्वारा सत्य नहीं बोलना, तो असत्य बोलना, यानी वो आएगा 2/5। अब यहाँ पे हम PA/E1 निकालेंगे, यानी E1 घटना घटित हो चुकी है ना, यानी E1 का मतलब है कि वो सत्य बोलता है, और A का मतलब है कि अंक 1 आया है, ठीक है। तो वो सत्य बोल रहा है और वास्तव में पासे पे अंक 1 आया है। अगर वो सत्य बोलता है, यानी पासे में वास्तव में संख्या 1 आई है, तो पासे पे अंक 1 आने की प्रायिकता होती है, क्योंकि पासे पे कुल 6 अंक होते हैं और एक अंक एक जगह है, तो ये आएगा 1/6। और PA/E2 मतलब E2 घटित हो चुका है। E2 का मतलब है कि वो असत्य बोलता है, और A की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो वो असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि पासे पर अंक 1 आया है, यानी वास्तव में जो है पासे पे संख्या 1 नहीं आई है। संख्या 1 नहीं आई तो कोई दूसरी संख्या आई होगी, अन्य संख्या है 5, उनकी प्रायिकता होगी 5/6। अब हमें बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आने वाली संख्या वास्तव में 1 है, ठीक है, यानी PE1/A हमें निकालना है। इसका बेज प्रमेय से सूत्र में मान रखेंगे, तो आंसर आएगा 3/13।